दोस्तों, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की घोषणा से पहले बीएमसी के जो चुनाव है उसमें कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे के बयान से महायुति गठबंधन में बवाल हो गया है। शिवसेना शिंदे की नाराजगी इस कदर बढ़ी है कि खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस को आगे आकर नसीहत देनी पड़ी। इससे ये भी बात सामने नहीं आई कि नीतीश राणे के पिता नारायण राणे ने भी बेटे के कान खींचे हैं, बयान दिए हैं। मामला क्या है? तो मामला ये है कि धारावी के कार्यक्रम में नीतीश राणे ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री बीजेपी से हैं और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी बीजेपी से हैं, इसलिए कोई भी ताकत दिखाए, महाराष्ट्र में सबके बाप देवेंद्र फडणवीस ही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही पूरे राज्य के हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि धाराशिव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है और तुरंत डीपीसीसी के लिस्ट रद्द करने और कार्यकर्ताओं को ताकत दी है, और यही देवेंद्र फडणवीस होने का मतलब भी है। राणे ने यह भी कहकर विवाद और भी बढ़ा दिया कि 2029 तक धाराशिव जिले के सभी 4 एमएलए बीजेपी से ही होने चाहिए। इसके अलावा देखें तो यही वजह है कि जिस वजह से यह विजन है जिस पर हम काम कर रहे हैं, नीतीश राणे का कहना है, और इसके लिए हमें देवेंद्र फडणवीस जैसे समर्थन प्राप्त है। अब जो विवाद है, अब ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश राणे ने ऐसे बयान देकर धाराशिव के संरक्षक मंत्री और शिंदे के नेता हैं प्रताप सरनाईक, उन्हें टारगेट किया है, जिससे महायुति गठबंधन में खलबली मच गई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, इसके कुछ मंत्रियों ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। मामला गरमाया तो फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए और नीतीश राणे को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दे डाली। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस तरह से किसी के बाप के बारे में बोलना और कहना गलत है। फिर नारायण राणे भी विवाद को ठंडा पानी डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी के बाप नहीं है, मैंने नीतीश को इस बात को समझाया है और वो बयानबाजी जो किया है वो गलत है। नीतीश राणे महाराष्ट्र की महायुति सरकार में राज्य मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री और कंकावली से बीजेपी के विधायक हैं। उनके बयान को महायुति में शामिल शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो सीधी राजनीति और चेतावनी के तौर पर भी देख रही है। इससे महायुति में दरार की अटकलें भी तेज हो गई है। अब दरअसल हाल ही में देखें तो देवेंद्र फडणवीस ने जो निर्देश दिए थे, उस निर्देश पर धाराशिव में 268 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई थी। शिंदे गुट के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक धाराशिव के संरक्षक मंत्री रहे और अभी भी महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। अब भाई नीलेश ने आलोचना की, जो नीलेश के भाई हैं वो भी आलोचना की। पहले पोस्ट किया, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। बड़े भाई हैं नीतीश राणे के जो नीलेश राणे, उनके बयान पर आलोचना की नीतीश राणे की। नीलेश ने 8 जून को एक्स पर नीतीश के खिलाफ पोस्ट किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया। महाराष्ट्र में इस वक्त शिंदे गुट की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है और इसे महायुति गठबंधन भी कहा जाता है। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति से जहां 230 सीटें जीती थी, तो वहीं महाविकास अघाड़ी जो कांग्रेस और उद्धव वाले शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है, उसने 46 सीटें ही जीत सकी। महायुति के बैनर तले बीजेपी और शिवसेना जो अविभाजित 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता था। हालांकि 2019 में शिवसेना महायुति से अलग हो गई थी और एनसीपी अविभाजित के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बना ली थी। इसके बाद देखें तो 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी और 39 से ज्यादा विधायकों के साथ महायुति में शामिल हो गए। सीएम के तौर पर शिंदे के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी, जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। साल 2023 में शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई और उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी के कई विधायकों के साथ महायुति सरकार में शामिल भी हो गए। अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में भी शपथ ले ली। अब कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है, इस बीएमसी चुनाव से पहले एक नया ही तहलका मच गया है। नीतीश राणे के बयान से पूरे महायुति में भी दरार की खबरें सामने आ रही है। हालांकि बयान पर लिपापोती जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका असर क्या होगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।